प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम कवि कृपाराम खिड़िया का परिचय जानेंगे। कृपाराम राजस्थानी कवि एवं नीतिकार थे। उन्होंने राजियारा सोरठा नामक नीति ग्रंथ की रचना की। वे राव राजा देवी सिंह के समय में हुए थे। कवि कृपाराम जी तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के थे। वर्तमान पाली जिले का गांव है। कवि कृपाराम खिड़िया चारण जाति के थे। इनके पिता का नाम जगराम जी खिड़िया था। वे राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में सीकर के राव राजा देवी सिंह के दरबार में रहते थे। पिता जगराम जी को नागौर के कुचामन के शासक ठाकुर जालिम सिंह जी ने जसूरी गांव की जागीर प्रदान की थी। वहीं इस विद्वान कवि का जन्म हुआ था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व अच्छे संस्कृत के जानकार होने के नाते उनकी विद्वता और गुणों से प्रभावित होकर सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह जी ने महाराजपुर और लच्छनपुरा गांव इन्हें जागीर में दिए थे। राजियारा सोरठा नीति संबंधी राजस्थानी सोरठों में राजियारा सोरठा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। भाषा और भाव दोनों दृष्टि से इनके समक्ष अन्य कोई दोहा संग्रह नहीं ठहरता है। संबोधन काव्य के रूप में शायद यह पहली रचना है। इन सोरठों की रचना राजस्थान के प्रसिद्ध कवि कृपाराम जी ने अपने सेवक राजाराम राजिया को संबोधित करते हुए की थी। एक किंवदंती है कि अपने पुत्र विहीन सेवक राजिया को अमर करने के लिए ही इस विद्वान कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी दोहों की रचना की थी। माना जाता है कि कवि कृपाराम रचित सोरठों की संख्या लगभग 500 रही है, लेकिन अब तक 70 दोहे ही सामने आए हैं। इनमें लगभग 125 दोहे प्रामाणिक तौर पर उनकी रचना है तथा इनके लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। राजिया कृपाराम का नौकर था। उसने कवि कृपाराम की अच्छी सेवा की थी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर कवि ने उससे कहा कि मैं तेरा नाम अमर कर दूंगा। ऐसा भी प्रसिद्ध है कि राजिया के कोई संतान नहीं थी, जिससे वह उदास रहा करता था। उसकी उदास आकृति देखकर कृपाराम ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब राजिया ने कहा, मेरे कोई संतान नहीं है और संतान के अभाव में मेरा वंश आगे नहीं चलेगा और मेरा नाम ही संसार से लुप्त हो जाएगा। इस पर कवि ने उससे कहा, तू चिंता मत कर, तेरा नाम लुप्त नहीं होगा, मैं तेरा नाम अमर कर दूंगा। फिर कवि कृपाराम ने नीति के दोहों की रचना की और उनके द्वारा राजिया का नाम सचमुच अमर कर दिया। इन दोहों की रचना कवि ने राजिया को संबोधित करते हुए की। प्रत्येक दोहे के अंत में राजिया, हे राजिया संबोधन आता है। ये दोहे भी राजिया के दोहे या राजिया रे सोरठे के नाम से प्रसिद्ध हुए। किसी कवि ने अपने नाम के बजाय अपने सेवक का नाम प्रतिष्ठित करने के लिए रचना रची है। इसकी केवल यही मिसाल है राजियारा सोरठा में। राजियारा सोरठा में वर्ण सगाई अलंकार है व प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है। इनके दोहे लोक आदर्श की सीख देते हैं। शांत रस का प्रयोग किया गया है। उपदेशात्मक व संबोधन परक शैली का प्रयोग किया गया है।